आज अपन पढ़ेंगे एमपी के प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में लिए गए हैं, को टाइगर रिजर्व बनाया गया और कब ये राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बने, इसके बारे में भी अपन इसमें पढ़ेंगे। और इनकी जो लोकेशन है मैप में वो कौन से ज़िले में पड़ती है और कहाँ संपूर्ण दर्शानी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने के लिए, बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ये किसकी पहल पर हुआ? तो ये कैलाश सांकला की पहल पर शुरू किया गया। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और इन्हीं की पहल पर प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। इससे पहले प्रथम बाघ गणना 1972 में हुई थी। प्रथम बाघ गणना 1972 में हुई और 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण घोषित किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर वो था जिम कॉर्बेट, जिसका पूरा नाम हेली है। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क। पूरा नाम पूछा जाए तो हेली, वर्तमान में जिम कॉर्बेट। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहला टाइगर रिजर्व भी इसी को बनाया गया। पहला टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट ही बना। तो दोनों में ये प्रथम। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नल्ला मलाई क्षेत्र में स्थित नागार्जुन सागर है। पहला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नल्ला मलाई क्षेत्र में स्थित नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र हो गया जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क। पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट हेली उत्तराखंड में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान ही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच जिसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और कुछ महाराष्ट्र में भी आता है। तो पेंच सबसे छोटा है। इसके अलावा सबसे ऊंचाई पर अगर पूछा जाए तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किए गए हैं। इनमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक जीव अभ्यारण्य है जो रातापानी, जो रायसेन जिले में स्थित है। तो ये कब शुरू हुए, कब इनको टाइगर रिजर्व बनाया गया और कब ये राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बने, इसके बारे में भी अपन इसमें पढ़ेंगे। और इनकी जो लोकेशन है मैप में वो कौन से ज़िले में पड़ती है और कहाँ संपूर्ण दर्शानी है वो भी इसमें बंद की। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर बाघ रिजर्व। सबसे पहले पूर्वांचल से पूर्व से शुरू करते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी जिले में स्थित है। संजय गांधी 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2008 में से प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। संजय गांधी 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2008 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। संजय गांधी की बात करें तो क्षेत्रफल में 198 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है और 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कान्हा किसली मंडला जिले में स्थित है जो 1995 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1974 में मध्य प्रदेश का पहला बाघ रिजर्व या पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली को बनाया गया। तो अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी में सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा किसली, जो 1974 में बना। भारत की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1995 में कान्हा किसली, पहला टाइगर रिजर्व 1974 में कान्हा किसली, दोनों में प्रथम। उसके बाद पेंच 1996 में राष्ट्रीय उद्यान 1980 में पेंच 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1992-93 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया।
पेंच का जो क्षेत्र है सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में आता है। सिवनी जिले, छिंदवाड़ा जिले और महाराष्ट्र में फैला हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चले तो सतपुड़ा पर्वत पर स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बनाया गया सतपुड़ा को, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है, और 1999-2000 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, बाघ आरक्षित घोषित किया गया। बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1994-95 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसका क्षेत्र पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। आगे रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी ही एकमात्र टाइगर रिजर्व ऐसा है जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं भी वन्यजीव अभ्यारण्य ही है। अगर ये पूछा जाता है कि एमपी में ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है, तो वो है रातापानी, जो रायसेन जिले में फैला हुआ है। तो रायसेन जिले में पड़ने वाला रायसेन जिले में पड़ने वाला रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 1983 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 2010 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया। 2010 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो सतपुड़ा 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 1999-2000 में टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व कौन से सन में बने, इसके साथ ही उनका क्षेत्रफल कितना है। इन राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है, तो कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो 4 बातें इसमें कान्हा-किसली के बारे में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली 1995 कब बना, 1995। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा-किसली 1974 बना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, दोनों ही में कान्हा-किसली। बांधवगढ़ 1993 में टाइगर रिजर्व बना। क्षेत्रफल में 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कान्हा-किसली 940 वर्ग किलोमीटर, पेंच 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना 543 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। सतपुड़ा 525 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। संजय, जिसे 2008 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, 191 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। लोकेशन भी अपन ने देख ली, कौन सा कहाँ पड़ता है। मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता हुआ जिला है और राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली यहाँ आ गया है। बांधवगढ़ उमरिया जिले में आ गया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है अपने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है, कौन सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान ना होकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा, क्या बताना है आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान ना होकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7वां वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।